हमारे बिरादरी की बात अगर हम बिरादरी में नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे, किसके सामने कहेंगे? अपना दुख दर्द अगर अब नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है, पिछले ठेकेदारों ने जो पंजाबी समाज को बेचा था, अब इस पंजाबी समाज को किसी भी हालत में बिगड़े नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बिगड़ने देंगे। और आज आप ये नफरी आप देख रहे हैं, ये एक छोटे से बिलावे का नतीजा है अमित जी। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं, अभी हम दोबारा जब 11 आदमी की हम कमेटी बना लेंगे तो रेवाड़ी विधानसभा के जितने भी पंजाबी हैं उनका एक विशाल, आप उस समय आप देखिएगा, नफरी देखिएगा। हमने लोगों के लिए काम करा है, प्रेमनाथ गिरी जी ने काम करा है, आपने कोरोना काल के अंदर भी देखा होगा कि पंजाबी कभी हाथ नहीं फैलाता, पंजाबी जब लगता है उसका तन मन और धन के साथ लगता है। आपने ठेकेदारों की बात की, लोग आप पर क्यों विश्वास करें, उसी समाज के लोग, कि आप ठेकेदार नहीं बन जाएंगे? देखिए उसका फर्क है। हमने कभी भी, हमारे ऊपर कोई भी समाज का आदमी हमारे पे लांछन नहीं लगा सकता। कोरोना काल की बात हो, सब लोगों ने देखा है, हमने समाज के लिए ठेकेदारी करी है तो उसका तन मन धन से उसके साथ रहे हैं, चाहे प्रेमनाथ गेरा जी हो, चाहे हमारी पंजाबी बिरादरी हो। लेकिन कुछ लोगों ने, मैं दोबारा आपकी बात का कह रहा हूँ, मुझे कहने से कुछ गुरेज नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अब इस समाज को हम बिगड़े नहीं देंगे, कतई नहीं बिगड़ने देंगे, चाहे वो किसी रूप में आ जाए, और उसको बिल्कुल इस 24 के अंदर उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। देखिए, पहले तो सभी मीडिया प्रभारी जो आए हुए हैं उनका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाबी समाज को सिर्फ संगठित करने का जो आज मीटिंग थी, सिर्फ संगठित करने के लिए थी, ना कोई राजनीतिक पार्टी का विचार रखने की थी, सिर्फ संगठित करने के लिए थी, ताकि समाज एक हो और एक होकर एकता में बल होती। हमारा मेन मकसद यही था कि समाज इकट्ठा हो, एक मंच पर आए, और जो समाज बिखरा हुआ है उनको इकट्ठा करना है। और अगर हम इकट्ठा करेंगे तो राजनीतिक पार्टियां भी हमारे पीछे पीछे घूमेंगी, हम राजनीतिक पार्टियों के पीछे नहीं घूमेंगे, या कोई और भी जो भी मकसद होगा, एकता में बल होता है, हमारे पीछे पीछे, ये था हमारा मकसद। एक अभी बात आ रही थी कि कुछ ठेकेदार समाज को बेच देते हैं, कुछ बहन जी निमृता जी कह रही थी, वो क्या आशय था जो आप कह रहे थे कि आपके समाज में से कौन लोग हैं, उनको बताइए आप। वो ऐसा था कि कई लोग होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको भी पता है कि समाज के अंदर सब तरह के लोग होते हैं। 36 बिरादरी में, किसी बिरादरी में भी चले जाओ, चाहे आप जाटों में चले जाओ, यादवों में चले जाओ, और कास्ट में चले जाओ, सब तरह के लोग होते हैं। हमारा काम वो नहीं है, हमने सिर्फ समाज को इकट्ठा करना है और एक झंडे के नीचे बैठाना है, हमारा मकसद ये था। कोई अगर गलत काम करता है वो भुगतेगा, भगवान उसको सजा देगा।